सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। अब्दुल कलाम की इन्हीं विचारों के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु इज़ द ऑफिशियल होस्ट ऑफ GISAID प्लेटफॉर्म्स। GISAID प्लेटफॉर्म का आधिकारिक होस्ट कौन है? ऑप्शन है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो 2010 में जर्मनी का फेडरल रिपब्लिक GISAID प्लेटफॉर्म जो है उसका आधिकारिक मेज़बान बना, जिसने आज तक GISAID पहल के साथ अपनी सार्वजनिक और निजी साझेदारियों के मध्य से मंच की स्थिरता को बनाए रखा है। और इसी के तहत चाइना ने हाल ही में बीजिंग में हुए कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से जो हुआ है उसके लिए जो है उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा को रिलीज़ किया है और साझा किया है उसे WHO और GISAID के साथ में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? इसके ऑप्शन है सांतनम कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, ग्वारवाला रिपोर्ट, अशोक मेहता कमेटी। तो इसका सही ऑप्शन है सांतनम कमेटी। जो CBI है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खरीद पर हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए CBI ने दिल्ली विशेष पुलिस की प्रतिस्थापना की थी और बाद में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर जो है गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई और फिर बाद में जो है उसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब ये उसी का एक अटैच्ड ऑफिस है और जो CBI है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी, Lepidurra and Lipulekh, often seen in news, is a disputed territory between India and which of other country? काला पानी, Lepidurra, Lipulekh अक्सर समाचार में देखे जाते हैं कि भारत और किस देश के बीच के विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है नेपाल। जो नेपाल है उसने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि काला पानी, लिपिडुरा और लिपुलेख जो है वो जो भारत के उत्तराखंड का पार्ट है वो उनकी सोवेरेन टेरिटरीज है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि भारत जो है वो इस एरिया को छोड़ दे और जो उन्होंने इस लैंड पर अपना मतलब जो पॉपुलेशन मतलब बसा रखी है वो इसे खाली कर दे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, Which of the following correctly describe beta biodiversity? निम्नलिखित में से कौन बीटा जैव विविधता का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है It refers to the diversity within a particular area or ecosystem. It measures the change in diversity of species from one environment to another. It refers to the diversity of variable within species. None of the above. तो इसका सही ऑप्शन है बी। जो व्हाइट टेकर थे 1972 ने एक स्थानिक पैमाने पर जैव विविधता को मापने के लिए जो है उन्होंने 3 टर्म्स दिए, वो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। और जो बीटा डाइवर्सिटी है वो उसका मतलब होता है कि एक पर्यावरण से दूसरे वातावरण में प्रजातियों में जो चेंजेस देखे जाते हैं उसको मापना। अगर सही शब्दों में कहें तो ये उन प्रजातियों की संख्या की गणना करना अलग अलग टाइम में। और आनुवंशिक विविधता प्रजातियों, समुदाय या संयोजन के भीतर विविधता या परिवर्तनशीलता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? ऑप्शन है टाइटन सैटर्न, इंसिलेडस सैटर्न, यूरोपा जुपिटर, टिथस
जुपिटर। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो टीथस जो मून है वो सैटर्न का है। टीथस और सैटर्न थर्ड जो है वो मिड साइज मून है सैटर्न का, जो कि लगभग 1060 किलोमीटर और 6060 माइल्स जो है वो दूर है। इसे डिस्कवर किया था जीडी कैसिनी ने 1684 में, और इसका नाम रखा गया था ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से टाइटन या टीथस। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कनेक्ट द ब्लैक सी विथ द सी ऑफ मामारा? काला सागर को मारामारा सागर से क्या जोड़ता है? ऑप्शन है डार्डेनल्स, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो एक प्राकृतिक स्ट्रेट है जो काला पानी को मरमरा सागर से जोड़ता है, और इसे इस्तांबुल स्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है। ये एक जल मार्ग है, एशियाई भाग को यूरोपीय भागों से जोड़ता है, और ये इसीलिए रणनीतिक तौर पर ये जलमार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैस्पियन सागर क्षेत्र जो है वो रूस से एशिया और पश्चिमी और दक्षिण यूरोप सहित क्षेत्रों में जो तेल के परिवहन के लिए बोस्फोरस स्ट्रेट जो है वो दुनिया का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट अबाउट चीरू? चीरू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? द अनगर्ल्ड चीरू इज नेटिव टू द तिब्बतियन प्लेटू। दे आर हॉन्टेड फॉर देयर सॉफ्ट लाइट एंड वार्म अंडर फर known as Shathosh. Chiru is classified as the near threatened under the IUCN Red List. ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ वो जो घंटी बनी है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।